जबल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आप सब स्वाध्याय के लिए तैयार हुए हैं और अब गोमट सार जीव कांड का स्वाध्याय होने जा रहा है। इस गोमट सार जीव कांड ग्रंथ को पढ़कर आपने 3 परीक्षाएं दी हैं और ये चौथी परीक्षा की तैयारी चल रही है। 137वें नंबर की गाथा आज चलेगी, तो हम 1-2 दिन में ही परीक्षा की तारीख घोषित करेंगे, क्योंकि केवल 173 गाथाएं हैं, तो 46 गाथाओं में से 6-7 गाथाएं आपकी हो चुकी हैं। बस अब केवल लगभग 40 गाथाएं शेष हैं, उनका अध्ययन करना है। और एक बात का सबको ध्यान देना है, जिन लोगों ने भगवान महावीर के नाम मंत्र की 2550 मालाएं फेरी हैं, कुछ लोगों के, हमारे ब्रह्मचारी बहनों के पास समाचार आते हैं कि उनके पुरस्कार की क्या योजना है। आप सब के लिए पुरस्कारों की तैयारी चल रही है। पुरस्कार सबको, चाहे जितने लोग हैं, सबको भेजा जाएगा। जिन्होंने महावीर जयंती तक अपनी माला की संख्या भेजी है, उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। हमने 2550 माला फेरने की घोषणा की थी। जिन्होंने 2550 से अधिक भी फेरी है, सबको एक समान ही पुरस्कार भेजा जाएगा। चूँकि हमने इसमें प्रतियोगिता नहीं की थी कि जो सबसे ज़्यादा माला फेरेंगे, या हम इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई पुरस्कार रखेंगे। जिसकी जितनी भी माला है, बस 2550 तक है या उससे ऊपर की, सबको एक समान पुरस्कार भेजने की योजना है। अब हम स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणिमिय जिनिंद वर्णेमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य को 20 अध्यायों के माध्यम से बताने के लिए उन्हें 20 प्ररूपणा की संज्ञा दी है। तो आपने 20 चैप्टर में से 14 चैप्टर पढ़ लिए हैं और 15वें चैप्टर में जो लेस्या मारणा के रूप में है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। यानी कसाय से अनुरंजित परिणामों का नाम है लेस्या। शुभ अशुभ रूप से जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को 6 भागों में विभक्त किया है। यानी लेस्या के 6 भेद बताए हैं। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या। ये 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के माध्यम से अपने आत्मा के परिणाम जाने जाते हैं कि हम कितने क्रोधी हैं, मानी हैं। तो कृष्ण लेस्या है कि नील लेस्या है कि कापोत लेस्या है, कि हमारे अंदर कषायों की अत्यंत मंदता है। क्रोध के क्षण आने पर भी क्रोध नहीं आना, क्षमा धारण करना, ये सब पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या के प्रतीक होते हैं। आपने कल कृष्ण लेस्या के विषय में जाना और उससे पहले 6 लेस्याओं को उदाहरण के साथ एक फलदार वृक्ष के नीचे खड़े हुए 6 पथिकों के भावों के रूप में पहचाना है। और उसके पश्चात अलग अलग एक एक लेस्या का स्वरूप कहा गया। कृष्ण लेस्या जो अत्यंत वैर भाव को धारण करता है, नरक तिरंच आदि गतियों का बंद होने से ऐसे परिणाम हो जाते हैं। तो ये सब लक्षण बताए गए हैं।
अब आगे नील लेस्या पर आएंगे। गाथा नंबर 137 और पेज नंबर है 126। मंदो बुद्धि विहीनो निविन्नाणीय विषय लोलोया माणी मायी यतः आलस्योचेव भेजोया। सामूहिक गाथा पढ़िए। मंदो बुद्धि विहीनो निविन्नाणीय विषय लोलोया मायी मायी यतः आलस्योचेव भेजोया। निंदा वंचन बहुलो धन धन्ने होदितिव सन्नाया लक्षण में अंभणियम समासदोणी ललेसस। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। निद्दा वंचन बहुलो धन धन्य होदितिव सन्नाया लक्षण में अंभणियम समासदोणी ललेसस। मंदो बुद्धिविहीनो निर्विज्ञानी च विषयलोलश्च मानी मायी च तथा आलस्यश्चैव भेद्यश्च। निद्रा वंचन बहुलो धन धान्ये भवति तीव्र संज्ञश्च लक्षण में तद्भणितं समासतो नीलिलेश्यस्य। ये नीललेस्या जिसके होती है, यानी कि काले काले परिणामों से कुछ हल्की सी मंदता आई, काले से नीला रंग थोड़ा हल्का हो जाता है। तो उस प्रकार के जो क्रूरता से कुछ मंद परिणाम हुए उनकी पहचान बताते हैं कि मंदो बुद्धिविहीनो, काम करने में जो मंद है, और बुद्धिविहीनो बुद्धि से कम है, स्वच्छंद है, और निविन्नानी या विषय लोलोया यानी निर्विज्ञानी, विज्ञान से रहित अर्थात विवेक से रहित है, जिसे हित अहित का विवेक नहीं है, बस मान में आए या क्रोध में आए कुछ भी किसी के लिए बकने लग गए, तो ये विवेक रहित अवस्था होती है। चाहे बाद में भले ही पछताना पड़ता है, लेकिन उस समय एकदम विवेकहीन हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये नीललेस्या है। इनको बताने का मतलब ये है कि इन पर हम अनुशासन करके अपने मन को पवित्र शुद्ध बनाएं। और क्या कहते हैं? निविन्नानी या विषय लोलश्च, विषयों में लोलुप है, यानी पंचेंद्रिय के विषयों में लंपट है। कोई खाने की चीज़ मिली, कोई सूंघने की चीज़ अच्छी मिल गई, पिक्चर देखने का समय आ गया, तो बस उस और उसकी लंपटता बढ़ जाती है। और मानी माई यतहा, यानी कि मान कसा है जिसके ज़्यादा है, मायाचारी है, पता नहीं लगता, ऊपर से तो अच्छे अच्छे दिखते हैं, अंदर से मायाचारी के पुंज बन जाते हैं। किसको मैं कष्ट पहुंचा दूं, किसके साथ मायाचारी करके छल छद्म करके और उसको हानि पहुंचा दूं, इस प्रकार की भावना जिनकी रहती है। आलसी होते हैं और भेद्यश्च, आलसी होते हैं और दूसरों के अभिप्राय को नहीं जान पाते हैं और उसके ऊपर बरसने लगते हैं। तो ये लक्षण बताए हैं। निद्रा वंचन बहुलो, निद्रालु होते हैं, यानी नींद बहुत आती है, मतलब ये छोटे छोटे लक्षण बताए हैं, पहचान। और अति निद्रालु होते हैं और दूसरों को ठगने में भी बड़े कुशल रहते हैं। वंचन, वंचन माने लोगों को ठगने की प्रवृत्ति, उसमें बहुलता होती है, बहुत दक्ष होते हैं, पटु होते हैं, खुश हो जाते हैं, देखो मैंने उसको ठग लिया, मैंने इतनी कमाई कर ली, या मैंने उसका काम कितने अच्छे से बिगाड़ दिया। तो ये वंचना है।
जैसे दूसरों के साथ वंचना करते हैं तो समझो अपनी आत्मा को भी ठग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दूसरों को ही, दूसरा तो अपने पाप और पुण्य के उदय से ठगा जाएगा, लेकिन इस माध्यम से नील लेस्या वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को ठगता है, पुण्य का बंध नहीं होने देता है। तो जो दूसरों के ठगने में बड़े पटु होते हैं, कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, और क्या कहा, धन धान्य भवति तीव्र संज्ञश्च, धन धान्य के विषय में यानी संग्रह वृद्धि करने में, परिग्रह को एकत्रित करने में जिनकी तीव्र अभिलाषा होती, ग्रद्धता होती है, आवश्यकता नहीं है लेकिन मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, खूब अच्छे से परिग्रह में आसक्ति के कारण परिग्रह का संचय कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि महिलाएं बाजार में जाती हैं, दुकान पर साड़ी अच्छी लगी, बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी उसको खरीदने की उनको इच्छा रहती है। ऐसे ही तमाम परिग्रह लोग एकत्रित कर लेते हैं, पेट से ज़्यादा जिनको पेटी की चिंता रहती है। ऐसे नील लेस्या के परिणाम वाले ही इस तरह की बातें करते हैं। तो जिनके अंदर तीव्र लालसा होती है कि धन आदि को एकत्रित करने के लिए, तो कहते समासतो नील लेस्यस्य लक्षणम एतत् भणितम। संक्षेप से ये नील लेस्या वाले के लक्षण, पहचान, उनके चिन्ह कहे गए हैं। तो ये नील लेस्या की बात को आपको जानना भी है, और नील लेस्या के परिणाम भले ही कृष्ण लेस्या से कुछ कम होते हैं, लेकिन ये भी तीव्र कर्म का बंद कराने वाली लेस्या है। ऐसे परिणामों को छोड़ना ही चाहिए। और इस लेस्या वाले के चारों तरफ से जो आभा मंडल बनता है, नीला नीला बन जाता है। एक जगह कहा, आलस्यो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्धश्च प्रवंचकः कातरश्च सदामानी नील लेस्यायुतो नरः। नील लेस्या वाला प्राणी क्या विशेष रूप से अहंकारी होता है। और जैसे क्या है, कोई अक्षर और अंक ले लो, बिंदी होती है और अक्षर होते हैं। अंगूर, अंगूर लिखा आपने तो आ ग उ की मात्रा और र, और उसके ऊपर बिंदी, बिंदी छोटी होती है लेकिन ऊपर चढ़ करके बैठ जाती है। तो ऐसे जो छोटे होते हैं ना, और मानी है तो समझो सबके सिर पर बैठना चाहते हैं, किसी ना किसी तरह से वह अपनी बात को मनवाने के लिए ऊपर बैठना चाहते हैं। जबकि अक्षर बड़ा होता है लेकिन वो आराम से अपने स्थान पर बैठ करके भी खुश रहता है, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, वो ऊपर चढ़कर बैठना नहीं चाहता, वो अपने बड़प्पन को नहीं जाहिर करना चाहता। ऐसा जो है नील लेस्या से रहित, यानी नील लेस्या वाला जीव नहीं इस प्रकार के परिणामों को कर पाता। तो जब नील लेस्या के परिणाम कम होते हैं, शुभ परिणामों की ओर आता है व्यक्ति, तब ऐसा होता है। एक उदाहरण सुनने में आया कि तिब्बत के अंदर लामाओं का मठ था। लामा किन्हें कहते हैं? बौद्धों के गुरुओं को लामा कहते हैं। तो उन लामाओं के मठ के अंदर एक बार एक श्रेष्ठी कोई बड़े अच्छे हीरे जवाहरात का थाल लेकर के और उनको भेंट करने के लिए आया उस मठ के स्वामी को। तो उसकी परिणामों को पढ़ने वाले एक शिष्य ने कहा, इशारा किया अपने गुरु को कि इसकी भेंट को मत लेना। लेकिन वे क्या थे, थोड़े लालची थे। उन्होंने शिष्य की बात को नहीं माना और उसकी भेंट को ले लिया। बाद में गुरुजी पूछते हैं कि भाई तुमने क्यों मना किया था? बोले महाराज ऐसा था कि जब वो आपको थाल भेंट कर रहा था, उसके चारों ओर नीली नीली आभा बन रही थी, और नीली आभा ये बता रही थी कि इसके अंदर लोभ है और ये लोभ बस आपको दे रहा है और इसके बदले में कोई ना कोई आपका नुकसान बहुत बड़ा कर लेगा। तो उस नुकसान को पाने की मतलब उस नुकसान कर देगा, ऐसी बात शिष्य ने बताई। और वास्तव में थोड़े दिन के बाद सुना गया कि उस मठ के चारों ओर जो जमीन थी वो आकर के उसने जिसने भेंट में दिया था वो आकर के और उसको हड़प लेता है। और वो बेचारे चूंकि भेंट ले चुके थे तो कुछ बोल नहीं पाए और बहुत सारी जमीन उसने हड़प लिया। तो ये सब लेस्याओं
कि आभा मंडल को देखकर कितने लोग पहचान जाते हैं। बहुत सारे लोग फेस रीडिंग से पहचान लेते हैं। जो लोग बेचारे नहीं पहचान पाते ठगे जाते हैं। कईयों से, मानी से, क्रोधी से, मायाचारी से अच्छे अच्छे लोग ठग लिए जाते हैं, क्योंकि सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के लोग होते हैं। तो सज्जन बेचारे ठग लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको नीललेस्या का जो लक्षण बताया, तो ये मत सोचना कि आज कलयुग है, आज जो है अपन जो है शुक्ल लेस्या तक नहीं पहुंच सकते। शुक्ल लेस्या तक भी पहुंच कर सकते हैं। वो शुक्ल ध्यान अलग है और शुक्ल लेस्या अलग है। यानी अपने परिणामों को बहुत ही मृदु, कोमल, दयालु, परोपकारी परिणाम यदि बनाते हैं, तो आज भी हम ऐसे शुभ परिणामों को करके शुक्ल लेस्या तक की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो नील लेस्या, कृष्ण लेस्या, ये अशुभ लेस्याएं हैं। 6 लेस्याओं में से 3 लेस्या अशुभ हैं, कृष्ण, नील और कापोत। ये 3 लेस्याएं अशुभ हैं और हमेशा अशुभ कर्म का ही बंद कराते हैं। अशुभ परिणामों के कारण अशुभ गति का भी बंद कराते हैं, अशुभ आयु का भी बंद कराते हैं और अपनी आत्मा को ठगने रूप परिणामों को कराने वाले होते हैं। तो भव्यात्माओं, इस नील लेस्या के लक्षण को आप घुमट सार जीव कांड के माध्यम से जान चुके हैं। तो अब निर्णय हमें और आपको स्वयं करना है कि हमें शुभ परिणामों को करके और अपने को शुभ लेस्याओं में आना है, पीत पद्म शुक्ल लेस्या में अथवा कृष्ण नील कापोत लेस्या में रहना है। ये अपने को स्वयं में चिंतन करना है और उस रूप परिणामों को ढालना है। आगे कापोत लेस्या का स्वरूप कहते हैं, इसको भी आप पढ़िएगा। रूसई निंदई अन्ने दूसई बहु सोय सोय भय बहुलो, दूसई बहु सोय सोय भय बहुलो, असूयै परिभवैव परम, असूयै परिभवै परम, प्रशंसये अप्ययं बहुसो, प्रशंसये अप्ययं बहुसो। सामूहिक गाथा पढ़िए। रूसै निंदै अन्ने दूसै बहु सोय सोय भय बहुलो, असूयै परिभवै परम, प्रशंसये अप्ययं बहुसो। नैपत्यै परं सो, नैपत्यै परं सो, अप्पाणं युव परं पिमन्नन्तो, अप्पाणं युव परं पिमन्नन्तो, थूसै अभिथुवन्तो, थूसै अभिथुवन्तो, नय जानै हानि वड्डिं वा, न जानै हानि वड्डिं वा, मरणं पथ्ये रणे, मरणं पथ्ये रणे, देहि सुभौगं विथुवमाणोदु, देहि सुभौगं विथुवमाणोदु, न गणैकज्जाकज्जं, न गणैकज्जाकज्जं, लक्षणमेत्तं तुका, लक्षणमेदं तुका उत्सम, लक्षणमेयं तुका उस, लक्षणमेयं तुका उस। लक्षणमेयं तुका उस। सामूहिक गाथा पढ़िए। मरणं पथ्ये रणे, गणपत्ये रणे, देहि सुभौगं। ऊपर वाले भी पढ़नी थी। न गणैकज्जाकज्जं, लक्षणमेयं तुका। रुष्यति निन्दति अन्यं, दुष्यति बहुशश्च शोकभय बहुलः, असूयति परिभवति परं, प्रशंसति आत्मानं बहुशः, न च प्रतीति परं स आत्मानमिव परमपि मन्यमानः, तुष्यति अभिष्टुवन्तो न च जानाति हानि वृद्धि वा, मरणं प्रार्थयते रणे ददाति सुबहुकमपि स्तूयमानस्तु, न गणयति कार्याकार्यं लक्षणमेतत्तु कापोतस्य। यानी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने प्राकृत भाषा में गाथाओं का निर्माण किया और ये संस्कृत की छाया नीचे दी गई है
और इसके हिंदी अनुवाद को करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने हमें बहुत ही सरल रूप से इनके लक्षण को बताया। तो तीसरी लेस्या है कापोत लेस्या। कापोत माने होता है कबूतर। कबूतर के अंदर क्या कौन सा कलर होता है? ग्रे कलर, है ना, स्लेटी जैसा ग्रे कलर होता है, यानी पूरा लाल भी नहीं है, वो काला भी नहीं है, नीला भी नहीं है, तो उसको कापोत कहते हैं। कबूतर जैसा रंग, ग्रे कलर। तो इसका लक्षण क्या है? ऐसे परिणाम जिनके होते हैं, दूसरे के ऊपर क्रोध करना, रूस जाता है, निंदई, दूसरे की निंदा करना, अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देना और औरों से बैर करना, इससे नहीं बोलना, उससे नहीं बोलना, और भवांतर तक या बहुत दिनों तक गांठ बांध करके और बैर करते रहना, अधिकतर शोकाकुलित रहना, खुद जो है शोक में रहना या जरा सी बात होने पर शोकाकुलित हो जाना, दूसरों के ऐश्वर्य को सहन न कर सकना, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, ज़्यादा मान्यता हो रही है, तो उसको सहन नहीं कर पाते। अब ये स्वभाव होता है। इसीलिए तो लक्षण कहा है कि अच्छी और बुरी सब चीज़ें हैं, अच्छे और बुरे लोग सब तरह के हैं। तो हर आदमी अच्छा ही अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, बुरा ही बुरा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छे बुरे सब तरह के लोग होते हैं और अच्छे बुरे परिणामों को करके अच्छी और बुरी गतियों को प्राप्त करते हैं। तो दूसरों का तिरस्कार करना, अपनी अनेक प्रकार से प्रशंसा करना, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना और फिर अपने समान ही दूसरों को मानना। यदि अपने चश्मे से ही दूसरों को देखते रहना, खुद जैसा है, खुद झूठ बोलता है, दूसरे को झूठा समझता है, खुद अगर निंदक है तो दूसरे को देख करके सोचता है ये भी निंदा कर रहा होगा, ये भी चोरी कर रहा होगा। तो ऐसा समझना और क्या करना, स्तुति करने वाले पर संतुष्ट हो जाना, उसे कुछ कुछ भेंट देते रहना, अपनी हानि वृद्धि को यानी हानि लाभ को नहीं समझना, एकदम विवेक रहित हो जाते हैं लोग। और युद्ध में मरने की प्रार्थना करना, मैं किसी प्रकार से युद्ध में मर जाऊं। स्तुति करने वाले को खूब धन वगैरह दे देना, अपने कार्य अकार्य की कुछ भी न गणे कज्जा कज्जम, कार्य अकार्य को कुछ भी नहीं सोचना, गणना नहीं करना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये संक्षिप्त लक्षण कापोत लेस्या के बताए गए हैं। 3 गाथाओं के माध्यम से आचार्य देव ने कापोत लेस्या के लक्षण बताए हैं, यानी कि कृष्ण लेस्या से कुछ मंदता नील लेस्या में आई, नील लेस्या से और मंदता कापोत लेस्या में आई। लेकिन अभी ये अशुभ लेस्याओं के कारण परिणाम मलिन रहते हैं, इसलिए शुद्धता, मन के अंदर शुद्धता, दूसरों के प्रति अच्छे भाव नहीं आ पाते। इसलिए इन लेस्याओं को जान करके आज के स्वाध्याय का सार अपने को यही समझना है कि हमें कृष्ण लेस्या को तो पूरी तरह से छोड़ देना है। परिणाम नील लेस्या के समान भी यदि अभी कलुषित हैं तो उनके ऊपर भी अनुशासन करके अपने मन को थोड़ा ठीक करके कापोत लेस्या के जैसे भी नहीं रख करके पीत पद्म आदि लेस्याओं की ओर ला करके शुभ परिणाम करके मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक बनना है। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और अब चलते हैं इन लेस्याओं को, इन अशुभ परिणामों को छोड़कर जो मोक्ष मार्ग में रत हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज और हारिका माता गणी ज्ञानमती माता जी की भक्ति पूजा करेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव चल रहा है, आचार्य वीर सागर नेमी सागर महाराज जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव चल रहा है, उनके श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करके और अपने समक्ष विराजमान पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। चलिए अर्घ्य लीजिए। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय तत्शिष्य वीर सागर नेमि सागराचार्य
सहित्र मुनीन्द्रेभ्यो अनर्क प्राप्त्यर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। चलिए शुरू करिए पूजा। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संभोषटावाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदध जल लाय के करूं चरण त्रय धार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन घिस कर पूर संचर चूमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पो सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पो पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चराऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती कर सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामीति